थंडरबोल्ट जहाँ फायर एनर्जी का कार्ड था, सडन चेंज का कार्ड था, जहाँ पे बहुत हाई एनर्जी थी चेंज की, वहीं पर हम दूसरे कार्ड की बात कर लेते हैं। दैट इज अ साइलेंस कार्ड, जो कि 18th कार्ड है ओशुजन का, और इसका नंबर है 17। साइलेंस, इसका अर्थ होता है मौन, शांति। अगर इसे टैरो से कंपेयर किया जाए तो टैरो में द स्टार, ठीक है, तो स्टार कार्ड की पैरेलल है यह कार्ड। साइलेंस, तो साइलेंस आपके पास जहाँ पे फायर एनर्जी आपके पास थंडरबोल्ट में है, वहीं पर ये एयर एंड वाटर एलिमेंट का दोनों को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि एयर कहीं ना कहीं माइंड के लिए है, क्लैरिटी के लिए है, शांति के लिए है। और शांति जब आती है तो विचारों में भी शांति आती है, मन में भी शांति आती है। और कहीं ना कहीं मन का शांत होना पानी का शांत होना हो जाता है, आपकी भावनाओं में भी शांति आती है। ठीक है। तो यह मून लाइट को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। हीलिंग, इस कार्ड को देखकर आप हीलिंग के लिए कहता है, क्लैरिटी के लिए कहता है। तो यह कार्ड साइलेंस के लिए है, इनर पीस के लिए है, क्लैरिटी के लिए है। वो उम्मीद जगाता है इंसान में कुछ कर गुजरने की, गाइडेंस है। जिस तरह से उथले पानी में, हिलते हुए पानी में शक्ल नहीं देखी जा सकती, लेकिन वही पानी, वही जल जब शांत हो जाता है तो उसमें आप सब कुछ देख सकते हो, अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो ऐसे ही यह कार्ड कहता है कि जब आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, उस टाइम आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब भी यह कार्ड आएगा तो आपके पास, जिस भी इंसान के लिए यह कार्ड आए, तो उस इंसान के अंदर कुछ समस्याएं चल रही होती। किस तरह की समस्याएं होती है देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं नॉइजी माइंड, दिमाग में अशांति, तरह तरह के विचार आना, ठीक है, कांस्टेंट थिंकिंग, लगातार सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, दिमाग का शांत ना होना, कभी इधर पहुंच जाना, कभी उधर पहुंच जाना, एक ही पल में सारी दुनिया को घुमाना। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति उस इंसान के अंदर चल रही होगी। उसके बाद जो अगली समस्या उस इंसान को देखने को मिलती है, अंदर उसके अशांति होगी। शांति उस पर्सन को नहीं होगी। बहुत सारे विचार, बहुत सारे काम, बहुत सारे उलझने, बहुत सारी समस्याओं का समाधान ना मिलना उसकी मेजर प्रॉब्लम के अंदर आएगा। डिसकनेक्शन फ्रॉम सोल, उसकी अंतरात्मा क्या चाहती है, उसकी तो आवाज वो सुन ही नहीं रहा। वो भारी भौतिक सुखों में इतना व्यस्त है, भौतिक जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि अपनी सोल का ट्रू पर्पस ही भूल गया। राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम वो पर्सन फेस कर रहा होगा सुपरफिशियल लिविंग, यानी कि भौतिकतावाद में वो जी रहा होगा, या उसका जीवन है वो अपने सराउंडिंग की चीजों को देखकर इसी को सबको समझने लग जाता है। इस तरह की समस्याएं जब किसी इंसान के साथ आती है, तब यह साइलेंस कार्ड डेफिनेटली अपीयर होता है। अब इस कार्ड की अगर सिंबोलॉजी देखी तो एक मन या एक महिला का यहाँ पर आप कह सकते हो चेहरा बना हुआ है, जिसकी थर्ड आई चक्रा पर एक मून लाइट यहाँ पर है। यहाँ पर पानी के अंदर भी उस मून की रोशनी दिखाई दी जा सकती है। और छोटे छोटे पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, पहाड़ों के ऊपर कहीं ना कहीं पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं। ऐसा ये कार्ड बताता है। और ये कार्ड, अगर कोई पर्सन अगर कंफ्यूज है, फियर है, कोई फोबिया है, उसे अशांति है जैसे मैंने बताया, तो तब ये कार्ड उसे यही कहेगा कि अपने अंदर शांति लेकर आओ, अपने मन के अंदर झांको, अपने भीतर झांकने का समय आ गया है। मेडिटेट करिए, क्योंकि मेडिटेशन से आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं। और जो माउंटेन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो कहते हैं कि स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी लाइफ में डेफिनेटली आपके लिए है। एक ऊंचाई पर भी आप पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए आपको शांत होना बहुत जरूरी है। शांति कहीं ना कहीं अंतर्मन को ठंडक भी देती है। और शांति आपके अंदर भावात्मक स्थिरता भी लाती है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी लेकर आती है। अंधेरे को हटाती है, अंधेरा छट जाता है, क्योंकि माथे के ऊपर, फोरहेड के बीच, ठीक है, आपके चंद्रमा दिख रहा है। तो यानी कि थर्ड आई चक्रा जो आपके पास है, वो इस टाइम आपका अवेकनिंग पर है। तो चीजें आपको साफ साफ दिखाई देने लग गई हैं।
यहाँ पर कहता है कि कंप्लीटनेस का भी ये कार्ड आता है कि जब शांति होगी तो आपको बहुत सारी चीजें सुनने और समझने की जरूरत नहीं रहेगी। वे अपने आप ही आपके भीतर आती चली जाएंगी, आपको मैसेज अपने आप यूनिवर्स के कन्वे होने स्टार्ट हो जाएंगी। अगर इसे रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जोड़ते हैं और अगर हम कहते हैं बिजनेस में, करियर में, जॉब में, हमारा कोई आपसे आके पूछता है कि हमारा फाइनेंस कैसा रहेगा, ये हमारी जॉब, हमारा करियर कैसा रहेगा, तो उनको वही कहना है कि आपको पेशेंस रखनी है, शांति रखनी है। सही टाइम आने पर सही काम हो जाएंगे। रिलेशनशिप में भी आपको पीसफुली चीज़ों को देखना, सोचना, समझना है और प्रॉपर प्लानिंग की आपको रिक्वायरमेंट है इस टाइम, क्योंकि शांत मन आपको तरह तरह के आइडियाज देता है, तरह तरह के नए विचार आपको देता है, जो कि आपको इस जीवन को जीने के लिए पर्याप्त है या जीवन के संसाधनों को जुटाने में आपकी मदद करते हैं। कहीं ना कहीं हीलिंग, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल और मेडिटेशन से जुड़ने को भी ये कार्ड कहता है। ठीक है, ये कार्ड कहता है कि वेट फॉर द राइट टाइम, यू आर गेटिंग द राइट सॉल्यूशन एट द राइट टाइम, सो यू हैव टू बी पेशेंस। सब्र रखिए, सही समय आने पर सही विचार आपके अंदर आएंगे और सही विचार आपको सही मार्गदर्शन, आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यही कार्ड का जो मेन सार है, शांति, पीस, मेडिटेशन, होप, यही ये कार्ड आपको कहता है। साथ में ये कार्ड कहता है कि आपको अपने आप को डिवाइन से जोड़ने की जरूरत है।